दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर शिखा दासी का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी। सत्साई गुरु। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शिखा दासी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हिसार हरियाणा से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जनवरी 2009 में दी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम जो हमारे समाज में जो भी धार्मिक पूजाएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनको मानते थे। और मेरी मम्मी संतोषी माता की बहुत ही ज़्यादा पूजा करती थी, उनके व्रत सब कुछ करती थी। फिर भी वो बीमार ही रहती थी हर टाइम। और मेरे पापा हर महीने सालासर हो गया, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ, हर जगह तीर्थ यात्रा पर जाते थे। तो जो ये भक्ति साधनाएं आप लोग कर रहे थे और आपके पेरेंट्स कर रहे थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपके परिवार में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? जी, हमें इनसे कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं हुए, परंतु उल्टी ही हमें हानियां होती चली गई। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, वो सारा टाइम खाट में ही रहती थी। और मेरे पापा 6-6 महीने बाहर ही रहते थे, घर पे नहीं आते थे। और जिस कारण हमारी भी परवरिश है वो अच्छे से नहीं हो सकी। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि हम कभी कभी तो बिना खाना खाए ही सो जाते थे। फिर हमारे घर वाले थे, वो भी जो हमारे दादा दादी थे, चाचा चाची थे, वो भी इतना साथ नहीं देते थे। आपके अनुसार जो भक्ति साधना आप और आपका परिवार कर रहा था, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। आपकी माताजी बहुत बीमार रहते थे, आपके फादर भी आप लोगों से दूर रहते थे। बहुत बार घर में खाने की भी दिक्कत रहती थी। तो इन सब परेशानियों के होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, हमें ऐसे पता चला। हम कॉलोनी से बाहर रहते थे, तो वहाँ पर एक लेडीज थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं, कि आप नाम दीक्षा ले लो तो आपको आपकी सारी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। परंतु मेरी मम्मी ने एक बार तो टाल मटोल कर दी कि नहीं, हम नहीं लेंगे, हम तो यही पूजा करेंगे। फिर मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई, तो उन्होंने फिर बोला मेरी मम्मी को कि आप एक बार जाके तो देखो, ऐसे ऐसे है, बहुत लोगों को वहाँ से लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी हो जाएगा। तो मेरी दादी और मेरी मम्मी संत रामपाल जी महाराज के पास सतलोक आश्रम बरवाला चले गए और वहां पर उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके परिवार में किसी तरह के कोई चेंजेस आए? हाँ जी, बहुत बदलाव आए हमारे परिवार के अंदर। पहले तो मेरी मम्मी ने नाम लिया था, तो मेरे पापा नहीं मानते थे। तो मेरे पापा के साथ एक घटना हुई, उनका एक्सीडेंट हुआ। वो एक ड्राइवर है, तो वो उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। तो वो भी अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए। और हमारे घर में इतनी दिक्कतें रहती थी, वो सभी दूर हो गई। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। पहले हमारे घर में कुछ भी नहीं था, ऐसे लगा के ही चलो, कुछ भी सुविधा प्राप्त नहीं थी हमारे घर में। मैं बताऊं, एक ही चेयर होती थी हमारे घर में, उस पर भी कभी कभी आते थे तो उस पर मेरे पापा ही बैठते थे। तो हमारे घर में कोई खाट नहीं होती थी। वो एक बेड होता था जो मेरी मम्मी को दहेज में मिला था मेरी नाना और की तरफ से। उस बेड पे हम 5 लोग सोते थे, 3 हम और 2 मेरे मम्मी पापा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अब परमात्मा की दया से हमारे घर में सब कुछ है। परमात्मा ने हर चीज की मौज कर रखी है। और मेरी मम्मी इतनी ठीक रहती है अब, सारा काम खुद करती है मेरी मम्मी घर का, और किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेती। पहले मेरी मम्मी को हर समय दवाइयों के सहारे ही चलना पड़ता था। मेरी मम्मी ने हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर से दवाई प्राप्त की थी, परंतु उन्हें कोई भी आराम नहीं हुआ। और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते ही उन्हें बहुत उनकी तबीयत में बहुत सुधार आया, और धीरे धीरे वो अपना जीवन सुखद व्यतीत करने लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से कल ही मेरा सेकंड सेम का, मैं बीए ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट आया है। मेरा एक इंग्लिश का पेपर था, वो बहुत ही खराब हुआ था, और उसमें परमात्मा की दया से मैं पास हो गई। मेरे को इतनी खुशी है इस चीज़ की कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को पक्का यकीन था कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगी, पर परमात्मा ने मेरे को पास करवा दिया। और मेरे पापा का एक बार इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था,
मतलब उनकी गाड़ी है ना 6-7 मतलब पलटे खा गई थी, तो कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। फिर भी परमात्मा ने उन्हें जीवन दान दिया और उनको बचा लिया। आपने बताया कि आप बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे इंसान होने के नाते कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी मदर की तबीयत ठीक हो सकती है, या आपकी आर्थिक स्थिति जो बहुत ज्यादा खराब थी वो ठीक हो जाती है, या और भी अन्य फायदे जो आप लोगों को हुए हैं ये केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ही पॉसिबल हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, और जैसे कि गीता में लिखा गया है कि जो भी मतलब मनमाना आचरण करेगा उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करेगा उनको ही सब लाभ प्राप्त हो गए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, जिससे कि सभी लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। और मेरे पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कि मैं उन शास्त्रों को मतलब पढ़ सकती हूँ और सच्चाई को जान सकती हूँ, और सभी लोगों को पढ़ाई का फायदा उठाना चाहिए और अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और सच्चाई जाननी चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना चाहिए। तो बहन जी, जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र विधि के अनुसार आज भक्ति करवा रहे हैं और उससे आपको लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही संत रामपाल जी के करोड़ों शिष्यों से जब हम मिलते हैं, हमारी मीडिया टीम मिलती है और उनसे ऐसे लाभों को जानती है, तो ये एक बहुत ही अचंभे वाले लाभ होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं। तो आज जो आपको लाखों करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपना जीवन व्यर्थ ना करे, और मानुष जन्म एक ही बार मिलता है और इसे व्यर्थ ना करे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपने मानुष जन्म को सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग विभिन्न चैनलों पर आते हैं और उन चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर कि मतलब आश्रम के कुछ नंबर दिए होते हैं, उन पर आप संपर्क करें और अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता करें और वहां पर जाकर नाम दीक्षा ग्रहण करें। निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और आप ऑनलाइन पुस्तक भी प्राप्त कर सकते हैं और पहले से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और फिर कोई भी शंका न हो और नाम दीक्षा प्राप्त करें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।